योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड पे प्रहार किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या बोला है वक्फ बोर्ड को लेकर? वक्फ बोर्ड को माफिया बोर्ड घोषित कर दिया है। तो आज मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ बता रहा हूं। योगी आदित्यनाथ ने वक्फ यानी वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो होती है वक्फ बोर्ड पे प्रहार किया है। वक्फ बोर्ड में बारे में उन्होंने क्या बोल दिया, देखिए इस पूरी स्टोरी में। मैं पूरी स्टोरी में आपको अपडेट करने वाला हूं कि वक्फ बोर्ड के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कह दिया। यानी कि गोरखा पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड के लेके बहुत बड़ा बयान दिया है। क्या बोला है, देखिए इस पूरी स्टोरी में। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। दी डेमोक्रेसी में आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक स्टोरी लेकर आया हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या वक्फ बोर्ड को लेकर एक बयान दिया है, जिस बयान के बाद राजनीति में एक भूचाल आ गया। राजनीति सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीति के मायने क्या होते हैं, विपक्ष यानी अखिलेश यादव उस बयान के लिए किस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले हैं, ये आने वाला वक्त ही बताया। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या बोला है वक्फ बोर्ड को लेकर, मैं पूरा आज विश्लेषण करने वाला हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि एक सनातन के लिए जाने जाते हैं, हिंदूवादी नेता, हिंदुत्व के नेता, पूरे भारत में सबसे बड़े प्रखर नेता जाने जाते हैं। यानी कि सनातन के लिए यानी कि हिंदूवादी नेता, जिन्होंने पूरा अपना भगवा की एक उत्तर प्रदेश के अंदर अलग पहचान बनाई है। आप लगातार देखते होंगे उन्होंने भगवा धारण किया हुआ। कैसे एक भगवाधारी गोरखा पीठ से लेकर सांसद का शिखर तय कर राजनीति में मुख्यमंत्री यानी कि भारत के सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है। और आज जिसकी डिमांड उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत के सभी राज्यों में है। जब वो कोई राजनीतिक रैली करते हैं, किसी अलग राज्य में जाते हैं, भारत के किसी भी राज्य में चले जाएं, तो उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है, हुजूम लग जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी पार्टी के अंदर भी, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए भी सोचने पे मजबूर कर रही है। आरएसएस के सबसे चहेते नेताओं में से एक नाम आता है जो हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व का पुरोधा है, जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ। अब उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसके लिए राजनीति में बड़े अलग मायने निकाले जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड बना हुआ है, यानी कि वक्फ बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। वक्फ बोर्ड यानी कि जो मुस्लिम समुदाय है यानी अल्पसंख्यक समुदाय है, उसका वक्फ बोर्ड की संपत्ति यानी कि पहले से इनके पास में जो भी रही, इन्होंने ली कैसे, लेकिन किस तरीके से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने एक बयान जारी किया है। वक्फ बोर्ड को माफिया बोर्ड घोषित कर दिया है। माफिया कहा है, वक्फ बोर्ड को चलाने वाले जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ माफिया हैं। इसका खुलासा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। यानी कि अभी तक वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, वक्फ बोर्ड माफियाओं के हाथ में था। और आज आप देख भी रहे होंगे संबल को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, संबल में लगातार, संबल के में भी उन्होंने एक बयान जारी किया है कि हमने कुछ भी नहीं किया। हमारे मंदिर, हमारे जितने सनातन धर्म वक्फ बोर्ड से कई हजार साल पहले का है, कई साल पहले, जिसकी बारे में गणना नहीं की जा सकती। वक्फ का इतिहास अभी कुछ समय पूर्व का है, लेकिन इतिहास में वक्फ बोर्ड का कोई भी किसी तरीके का जिक्र जो है सनातन का बहुत पुराना जिक्र है। लेकिन आज के समय पे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव संबल को लेकर बड़ा हमलावर है। जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं कि पुरानी मस्जिदें तोड़ कर जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया है, किसी तरीके का कोई कुछ नहीं किया जा रहा। हम कोर्ट का मान करते हैं, हम न्यायालय का मान करते हैं, न्यायालय के आदेश अनुसार ही हमारी सरकार काम कर रही है। और जितने भी हमारे पुराने मंदिर हैं सबको खोला जा रहा है। पुराने मंदिरों को खोलने के बाद जिस तरीके से उनके इतिहास को मिटाया गया था, यानी कि पुराने जितने भी
वक्फ बोर्ड कह लो या जितने पुराने राजा महाराजा जो अकबर से रहे हो, कोई भी रहे हो, किस तरीके से मंदिरों को हटाया गया था, मंदिरों को तोड़ा गया था, इतिहास में ये सब चीज दर्ज है। वो आज सनातन के पुरोधा यानी कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं इस चीज में काम कर रही है, ये लोगों का कहना है। ये मैं अपनी रिपोर्ट के अनुसार नहीं, ये मैं सोशल मीडिया की रिपोर्ट में जो छपता रहता है उसके अकॉर्डिंग अपना विश्लेषण बता रहा हूं। योगी आदित्यनाथ ने इस बात पे भी जोर दिया है कि जितने हमारे मुरादाबाद ले लो, ये संभल का जो इतिहास है, ये हमारे भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कल्कि अवतार जो थे, कल्कि का एक स्थान है। कल्कि महोत्सव इसलिए भी बनाया जाता है, कल्कि स्थान की वजह से यहाँ पर हमारे जितना भी ये संभल है, इसका नाम जानबूझकर इतिहास में छेड़ा गया है। ये हमारे कल्कि की देन यानी कि सनातन की देन। तो उसमें लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, लोगों को ऐतराज हो रहा है। उन्होंने राम मंदिर पर भी जिक्र छेड़ दिया कि लोग तो आज तक राम मंदिर के भी दर्शन नहीं करने गए, इतने हिंदू विरोधी लोग हैं। यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं राजनीति में बहुत बड़ा वार किया है, जिसका नाम योगी आदित्यनाथ है। वो कहीं ना कहीं बातों बातों में इतने बड़े फायर ब्रांड नेता बन चुके हैं कि पूरे राज्य में उनकी डिमांड आती है। कहीं चुनाव कैंपेनिंग हो, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की डिमांड आती है। और सब जानते हैं जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बार, जिसका एक ब्रांड भी बन चुका है, बुलडोजर बाबा, यानी कि नाम भी लोग लेते हैं। लगातार आप गूगल भी करेंगे तो बुलडोजर के नाम से भी बुलडोजर ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश का कहीं ना कहीं योगी राज का, योगी आदित्यनाथ का जिक्र आ जाएगा, जिसके लिए अखिलेश यादव लगातार बार कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल जो वक्फ को लेकर उन्होंने उठाया है, जिसका वक्फ के इतिहास को लेकर उन्होंने उठाया है, वक्फ बोर्ड, यानी कि उन्होंने वक्फ बोर्ड के लिए माफिया बोर्ड घोषित कर दिया है। वक्फ बोर्ड जो लोग चलाते हैं वो माफिया हैं। उन्होंने इस चीज का और एक एक इंच जमीन वापस लेने का योगी आदित्यनाथ ने वादा किया है कि जितनी जमीन जो हमारी है, जो रिलेटेड जानबूझकर वक्फ में शामिल कर दी गई थी, जानबूझकर जिस लैंड का गलत इस्तेमाल हो रहा था, एक एक इंच का हिसाब लिया जाएगा, यानी कि एक एक इंच जमीन वापस ली जाएगी। तो ये सारा सब समझ जाइए, गलत जमीन पर बुलडोजर वार फिर से होगा, यानी कि बुलडोजर से फिर से जमीनें खाली कराई जाएंगी, जमीन वापस ली जाएगी। तो इस रिएक्शन का क्या आने वाले समय में राजनीति में असर करेगा, इस चीज के लिए मैं अगली नेक्स्ट स्टोरी में आपके लिए अपडेट करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।